ये दुनिया का बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हो सकता है। आज से कुछ टाइम पहले 1 इंच का कैमरा सेंसर बहुत बड़ी बात होती थी। इसके अंदर 4 कैमरे आ गया भाई, वेंकटेश आ गया भाई, एकदम क्लियर, और चारों के अंदर 1 इंच से बड़ा सेंसर लगा रखा है। ये काफी सारे लोग बता भी नहीं पाएंगे भाई डीएसएलआर से लिया है या फोन से लिया है। फोन के अंदर एक नहीं 2 टेलीफोटो लेंसेज हैं। कितनी सारी पोर्ट्रेट्स ले रहा था भाई। एक अलग से इसके अंदर प्रोसेसर लगा है, बेसिकली एक चिप है जो स्किन टोन्स के लिए अलग से लगाई हुई। इसके अंदर 120x जूम पे यूजेबल फोटोज आ रही हैं। भाई ये मेरे को बहुत ही ज्यादा। एक अलग से साइड में बटन लगा रखा है जो एक्चुअली में बटन है ही नहीं। एक जो प्रोफेशनल कैमरा लेंस होता है ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा इसका सेंसर है। हमने इनविजिबल कैमरा, सोनी का प्रोफेशनल स्मार्टफोन जो एक्चुअली एक कैमरे की तरह ही बनाया हुआ है। और ऑफ कोर्स प्रोफेशनल कैमरा हमने सब ट्राई करके। बड़े फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स छुपा रुस्तम होते हैं। हमने ओप्पो का जो Find X7 ट्राई करा था, डीएसएलआर से उसकी कंपैरिजन करी थी। भाई जो टॉप फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं ये डीएसएलआर को टक्कर दे रहे हैं। इन दोनों से हमने फोटोज खींची है। ये एक फोटो है, ये दूसरी फोटो है। कौन सी फोन से खींची है, कौन सी डीएसएलआर से खींची है, अब अपनी टीम से पूछ के आते हैं, वो इन फोटोज में फर्क पहचान पाते हैं। भाई मेरे को लगता है बी वाली डीएसएलआर से खींची है। बी वाली फोन से लग रही है, ए वाली डीएसएलआर से। बी फोन से ली हुई है। भाई ए वाली डीएसएलआर लग रही है। अनबॉक्सिंग इसकी नॉर्मल सी है बाहर की तरफ। वैसे हम इसकी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। डब्बे में ना ऐसे अलग सा सिल्वर सा कुछ बन रखा है, थोड़ी चंद्रमा वाली वाइब है। इन लोगों से पता नहीं हैसलब्लैड वाला कैमरा ही चांद पे लेके गए थे। बट ये वाला स्मार्टफोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये बाहर से मंगाया क्योंकि कैमरा बहुत क्रेजी आ रहे हैं फोन में। हमको सब टेस्ट करने की एक्साइटमेंट रहती है। ओ भाई उछल के गिरा। बाकी चार्जर तो आपका सेम ही है, 80 वॉट टाइप A to Type-C केबल, अपना सिम इजेक्टर। और फोन चाहे महंगा हो, कवर आपका लचीला सस्ता वाला ही है। बट देखो सीधी बात, ओप्पो का Find X8, X7 दोनों ट्राई करा था। बट ये टॉप 10 कैमरा स्मार्टफोन है, उसमें इसका नाम आता है। एंड अल्ट्रा वाले वेरिएंट के अंदर पेचीदा चीजें डाली है। वो आजकल ना फैशन बढ़ गया। ये जो कैमरे वाला पार्ट है ना बड़ा होता जा रहा है। फोन के अंदर कैमरा नहीं, कैमरे के अंदर फोन आ रहे हैं। एंड इसमें भी सेम चीज है। बाहर भी देखो कैमरे का बम्प अच्छा खासा बड़ा हो रखा है। हैसलब्लैड बीच में लिख रखा है और चारों तरफ मल्टीपल सेंसर लगा रखे हैं। और इसको अगर आपको लैपटॉप पे टांगना हो तो वो भी आराम से हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, जो पेरिस्कोप वाला लेंस होता है ना, वो थोड़ा सा अलग से दिखता है, थोड़ा सा स्क्वायर सा दिखता है, वो काफी ज्यादा जगह ले लेता है। और इसमें 2 टेलीफोटो लेंसेज हैं। पर वैसे मेरे को थोड़ी सी एक चीज लगी कि भाई कैमरा अगर बीच में था, फ्लैश भी यहीं कहीं एडजस्ट कर देते। फ्लैश बेचारा कोने में हो गया है यहाँ पे। वैसे है तो अगर आप पास से देखोगे आपको ट्रिपल फ्लैश ऐसा टाइप दिखेगा, थोड़ा सा डिफ्यूजर टाइप लग रखा है। एक ना थोड़ी सी वियर्ड चीज, हम इतने सारे स्मार्टफोन्स टेस्ट करते हैं, इसके अंदर जो कैमरे का लेंस का ग्लास है ना, अगर आप हल्का सा भी ऐसे टिल्ट करके देखोगे, आपको एक थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीनिश सा एक ऐसा शेड सा दिखेगा। नीचे भी एक जो रेड डॉट दिख रही है ना, वो अगर आप सामने से देखोगे रेड दिखेगी, हल्का सा लाइट में अगर देखो तो ऑरेंज दिखती है। छोटा सा कर्व है एजेस में, एंड ये साइड्स है। इतना है कि अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। हैंड स्टैंड तो कर लेगा, पैरों पे हो पाएगा खड़ा, अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकता है। वैसे बटन्स तो काफी नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही। राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन्स हैं, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर है। इसमें ना बटन्स को ऐसा लग रहा है कि एंटीना बैंड्स ने बांध के रखा हुआ है यहाँ पे जेल के अंदर। बट एक स्पेशल बटन, जो बटन ही नहीं, राइट साइड में आपको ना ऐसा दिखेगा। ये थोड़ा सा नॉर्मल बटन से आपको थोड़ा सा लंबा दिखेगा। आप बोलोगे भाई ये थोड़ा थोड़ा मेरे को सिम ट्रे जैसा लग रहा है। जैसे नीचे सिम ट्रे भी, भाई साइड से अगर आप देखो तो आपको सिमिलर ही वाइब लगेगी। बट सिम ट्रे तो है नहीं क्योंकि छेद नहीं है, डालोगे कहां से सिम। अब देखो बटन जो एक्चुअली बटन नहीं है, इसका नाम है क्विक बटन। ये बेसिकली एक टच कैपेसिटिव बटन। अगर आप इसको प्रेस करोगे एक हल्की सी वाइब्रेशन होगी एंड इससे आपका कैमरा खुल जाएगा। तो ये दबता नहीं है, ऐसा आपको लगेगा कि जब आपने टच करा है तब कुछ प्रेस हुआ है, बट एक्चुअली फोन बस वाइब्रेट करता है। ये बताए काफी ज्यादा सिमिलर है जो एक्शन ट्रिगर्स होते हैं ना फोन के, ऐसे कोने कोने में आते हैं गेमिंग स्मार्टफोन्स के, उन्हीं की जैसी वाइब दे रहा है। बट शेप थोड़ी सी ऐसे बटन टाइप बना रखी है। वैसे इसका नाम क्विक बटन एंड काम वैसे इसका क्विक है, बट बस कैमरे में क्विक है। कैमरा ही खोल सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कर सकते हो, मतलब मैं बोल सकता हूँ हल्का सा आपको थोड़ा थोड़ा वाइब आएगा क्योंकि साउंड वाउंड ऐसी है कि आप डीएसएलआर का जो शटर बटन होता है ना ऊपर वाला, वो प्रेस कर रहे हो। सबसे पहले अगर आपका फोन बंद है, अगर आप प्रेस करते हो तो पहले टेप में कुछ नहीं होगा। 2 बार अगर आप प्रेस करते हो तो ये खुल जाएगा एंड फोटो भी आप फिर डायरेक्ट खींच सकते हो क्लिक करके। समझ लो आपका फोन बंद है, जेब के अंदर पड़ा है, आप रास्ते में जा रहे हो, एकदम से कुछ दिख जाता फूल पौधा तेज देखो कच कच कच, और ऐसे ऐसे करके जूम भी होता है। बट मतलब ये मेरे को ऐसा कुछ खास बहुत क्रेजी यूजफुल नहीं लगा। सबसे तगड़ा वही लगा कि भाई फोन अगर बंद भी है तो डायरेक्ट डबल टैप करके फोटो खींचती है। बड़ी तो खाली बिल्ड है, हर चीज को कैमरे को दिमाग में सोच के बनाया। आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, इस वाले डिस्प्ले के अंदर ओप्पो ने ऐसी चीजें करने की कोशिश करी है जिससे फोटोज आपको डिस्प्ले पे नेचुरल दिखे। अब बोलो वैसे नेचुरल नहीं आ रही है भाई, नहीं, धोखा मिल रहा है आपको। देखो जितने फोन आते हैं उसके डिस्प्ले को मूवी देखने के लिए, यूट्यूब पे वीडियो चलाने के लिए बनाया होता है या फिर गेम खेलने के लिए। अगर आप फोटोज खींच रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे उनको पोस्ट करो उसके लिए नहीं बनाया होता। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये है एक प्रोफेशनल डिस्प्ले, इस पे एकदम ही नेचुरल कलर दिखाता है। जो भी आप इस पे एडिट करोगे वो सारे फोन के अंदर, सारे लैपटॉप के अंदर अच्छा लगेगा। एंड ये आपका नॉर्मल डिस्प्ले दिखने में काफी अच्छा लगता है, बट इस पे अगर आपने कुछ करके इंस्टाग्राम पे डाला तो बाकी लोगों को अलग दिखेगा, आपको अलग दिखेगा। देखो भाई अब टाइम आ गया है,
भाई देखो आवाज नहीं है बिल्कुल, ये मैं वही बता रहा हूँ भाई, महंगा जितना फोन स्क्रीन गार्ड को निकालने में उतनी आवाज कम। तो बेसिकली अलग अलग नाम दिए जाते हैं टेक्नोलॉजी को। ओप्पो ने भी एक लूमो टेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद एक ट्रू टोन डेनेक्सिया लेंस। भाई अभी अलग अलग विचित्र नाम है। इसमें 3 चीजों में मेजरली ओप्पो ने काम करा। एक स्किन टोन्स, जो भाई बहुत सारे फोन कोई लाल कर देता है, कोई पीला कर देता है, कोई ग्रीन कर देता है, सब अलग अलग स्किन टोन पे फोटोज खींच रहे हैं। कोई चेहरे को ज्यादा करारा कर देता है, एकदम पिंपल ऐसे खुरदुरे से दिखने लगते हैं, और कुछ एकदम ही मेकअप लगाता है। तो वो नेचुरल कर पाना भाई मेरे हिसाब से छोटी चीज लगी सुनने और बहुत बड़ी चीज है, एंड वो टेस्ट करके पता चलेगा। नेचुरल स्किन टोन्स की बात करी, सेल्फी में थोड़ा सा डेफिनेटली पता चल रहा था, बट एक दो फोटो भी खींच के देख वेंकी भाई। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो स्किन टोन तो इसने सही करा, मतलब इस वाली में और इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, बट स्किन टोन अच्छा करा है। चेहरे पे हल्का सा मेरे को कॉन्ट्रास्ट ज्यादा फील हो रहा है, बट ओवरऑल फोटो काफी नेचुरल साइड पे है। थोड़े से चटक से कलर होते हैं या फिर कुछ अलग सा करते हैं, वैसा नहीं है। ये ऐसी फोटो है बाद में आके आप हेड वेड कर सकते हैं। दूसरा HDR प्रीव्यू, एक सेल्फी भी खींचते हैं। किसी किसी केस में जैसे अगर मैं यहाँ पे फोटो खिंचा रहा हूँ, इसमें मैं बोलूंगा काफी क्लोज आती है फोटो जो एक्चुअल दिख रहा है स्क्रीन पे, बट एग्जैक्टली वैसी नहीं आती। देखो हल्का सा कोशिश करता है कि जैसे मैं एकदम से फ्रेम बनाऊं, थोड़ा ज्यादा कोशिश करता है कि HDR कर दे, बट जो ओवरऑल फोटो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है। एंड डेफिनेटली अच्छी है भाई। एंड जूम इन करके देखो भाई, डिटेल्स हैं, दाढ़ी में चीजें दिख रही हैं, बैक साइड पे पीछे से लाइट भी आ रही है, कैमरा भी शार्प दिख रहा है, ओवरलेस हमारा करारा ओवरलेस भी। टी शर्ट में भी जूम इन करो, उसमें भी आपको टेक्सचर दिख रहा है, और टेक्स्ट और फॉन्ट सारी चीजें प्यारी सी दिख रही है। और तीसरी थी लेंस फ्लेयर, जो मेरे ख्याल से अच्छा है, थोड़ा सा यूजफुल सा फीचर है। अभी भी अगर मैं आपको थोड़ा सा टिल्ट करके दूं, हल्का सा ना आपको एक ब्लूइश ग्रीनिश सा एक शेड दिखेगा। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि ये कोटिंग कर रखी है, और जो ग्लास है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे होता क्या है, ये जो ब्लू कलर का ग्लास है, इससे बाकी जो कलर्स हैं और जो लेंस का फ्लेयर आता है, या फिर सनलाइट में आप खींचोगे अजीब सी धूप सी फोटो आती है। ये काफी सारे केस में अगर लेंस भी गंदा हो जाता है ना, फिंगरप्रिंट लग जाते हैं, तो उसमें भी बड़ा फ्लेयर आता है, उन सब में हेल्प करता है। ये कुछ हमने फोटोज खींची है, आप डिफरेंस बता सकते हो। मैं देखो सीधी बात, आपको लग रहा हो भाई फोटो कैसे अच्छी आती है, फोटो कैमरे का सेंसर से अच्छी पड़ी आती है। नहीं मेरे दोस्तों, आप गलत है, ऐसा नहीं है। कैमरे का सेंसर बस फोटो खींचता है, उसके लिए अगर आपके लेंस अच्छे नहीं है और आपकी परफॉर्मेंस तगड़ी नहीं है तो आपकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। आप बोल रहे हो परफॉर्मेंस का क्या लेना देना कैमरे से, भाई नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एक तो बड़ी बड़ी 4K जो वीडियोस होती है वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। अच्छी क्वालिटी की जो प्रोसेसिंग होती है, जो चेहरे पे करी जाती है, बैकग्राउंड पे करी जाती है, वो फास्ट नहीं होगी। आपको पोर्ट्रेट फोटोज अगर आप खींच रहे हो तो उसमें खींचने में टाइम लगेगा, नाइट मोड की फोटोज खींचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए भाई तगड़ा प्रोसेसर जरूरत है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 8 एलीट लगा रखा है, जो बेसिकली इस टाइम पे तो टॉप एंड्रॉइड प्रोसेसर है। यूं तो ऐसे गेमिंग सेंट्रिक इसका ज्यादा DNA तो नहीं है, बट भाई BGMI अपनी चला के देखना पड़ेगा ना, गेम में क्या बढ़िया चल रही है। चलो हम इसमें सेटिंग एक बार आपको दिखाता हूँ। इसमें अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा अवेलेबल है, स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस अवेलेबल है। अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा पे खेलते हैं भाई, स्मूथ तो चल रही है। एंड एक वियर्ड चीज की डिस्प्ले ना ही एकदम फ्लैट है और ना ही एकदम कर्व्ड है, तो एक्चुअली जब मैं गेम खेल रहा हूँ मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं हो रही, मेरे को अच्छा लग रहा है भाई। इसमें सिंपल रूल होता है, भागते रहो, पीछे जाके मारेगा। अरे भाई मेरे को नहीं पता क्या पिटाई होगी। गेम खेलने में तो मजा आ रहा है, और इसमें कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट स्क्वायरिश रेक्टेंगलिश से ऐसा फोन है, एंड बेजल्स भी नहीं है ना ज्यादा। अच्छा बड़ा डिस्प्ले लगता है, एंड गेम खेलने में भी काफी मजा आता है। 120x जूम का टेस्ट करेंगे, वेंकी भाई को भेज दिया दूर। वेंकी भाई वाइड में 2x में 3x में 6x में। भाई ये क्या पकड़ रखा है वेंकी भाई ने हाथ के अंदर यार, तो कुछ अलग सा है। 120 है भाई, लेगा क्या ओ आ गया भाई, वेंकटेश आ गया भाई, एकदम क्लियर फॉन्ट टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है। ये देखो इसमें भी भाई आराम से क्लियर दिख रहा है वेंकटेश भाई का ID कार्ड है। बाकी से फोटो भी तगड़े है, काफी नेचुरल सी वाइब है। जो घास फूस है वो अच्छे से लग रहा है भाई, उसमें भी टेक्सचर आया, पीछे घास वास में भी टेक्सचर आया है, एंड फोन की फोटो में भी मजा आ रहा है भाई। वेंकी भाई आपको कूदना पड़ेगा भाई। देखो ये कूदते हुए भी फोटो है, इसने भाई पूरा क्रिस्प से लिया यार, मतलब ये सारी चीजें, ये तो हवा में फोटो भाई, ऐसा लग रहा है सुपरमैन है भाई, बट एकदम शार्प है भाई। मतलब अगर आप जूम इन करोगे सारी डिटेल्स हैं। ये देखो भाई हाथ की मसल्स देखो, नसें वसे दिख रही है भाई, डिटेल तो सही है, शार्प फोटोज लिए भाई। पोर्ट्रेट की स्पीड ट्राई करेंगे, कितनी सारी पोर्ट्रेट्स ले रहा था भाई इतनी तेज है। भाई देखो भाई क्या क्रिस्प पोर्ट्रेट लिया यार। ये काफी सारे लोग बता भी नहीं पाएंगे भाई DSLR से लिया है या फोन से ली हुई है। ये आपको लगेगी थोड़ी अजीब सी, बट जैसे प्रोसेस करेगा
मजेदार कर देगा इसको। ये वाली भी देखो 1-1 सेकंड लगता है, देखो ये प्रोसेस करेगा इसको, ये हो गया परफेक्ट। ये देखो भाई सारी फोटोज भाई एकदम शार्प आई हैं, सब में भाई बैकग्राउंड काफी प्यारा सा ब्लर हुआ है, काफी नेचुरल है। इतने सारे में एक्शन कर रहा था, हिल रुल रहा था बड़ा तेजी से भाई, सारी फोटो तगड़ी आ रही है भाई। ये उछल कूद जो मचा दी, फ्रेम से थोड़ा मैं बाहर हो गया बट फोटो ये भी सही है भाई। ये देखो ये भी इसको ही प्रोसेस करेगा, ये देखो कर दिया भाई प्रोसेस। ऐसा लग रहा है ओवरले इसके लिए फोटो शूट करना है। ये देखते हैं ये सही करेगा। ये लो भाई ये भी कर दी, ये पहले ब्लरी लग रही थी फिर सही कर दी, ये ब्लरी लग रही है, मस्त हो गई भाई। बट फोन गर्म हो जाता क्योंकि भाई ये मुश्किल काम है भाई करना। इसमें ना अलग अलग मोड्स हैं, एक जैसे आपका मास्टर मोड भी ऐड कर रखा है, तो ये प्रो मोड में फोटोज खींचता है, तो बेसिकली काफी रॉ टाइप में फोटोज खींचता है। एंड उसका बाद में कलर ग्रेड करना चाहो, एडिट करना चाहो वो आप कर सकते हो। एंड जेपेग मोड भी है, जेपेग मैक्स भी है, रॉ मैक्स भी है। रॉ में खींच देंगे भाई ये फोटो। देखो मैं आपको एकदम सीरियस से बताता हूँ, जो फोन्स हैं और जो प्रोफेशनल DSLRs हैं उनके बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा कम हो गया। मतलब आज से कुछ साल पहले जिस टाइप की फुटेज कैमरे निकालते थे वो सेम फुटेज आज आप फोन से निकाल सकते हो। और आज से कुछ साल पहले भाई ऐसा होता था कि भाई कोई फोन बहुत ही तगड़ी फोटो ले रहा है, बहुत ही तगड़ी वीडियो ले रहा है, और बाकी सब काफी पीछे हैं कलर टोन्स में, स्किन टोन्स में, फीचर्स में। पर अब ऐसा नहीं है। अब जो टॉप के 5 फोन है, आप उनमें से कोई भी उठा लो, वो सब तगड़ी फोटोज तगड़ी वीडियोज लेके आपको देते हैं। बस कुछ कुछ सिनेरियोज में आपको इधर उधर फर्क दिख जाएगा। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, मेरे को ना 2 चीज DSLR और फोन के निकली फोटोज और वीडियोस में डिफरेंस लगती है। पहली चीज, DSLRs के अंदर लंबे लेंस होते हैं और बड़े लेंस होते हैं। अब बड़े लेंस से होता क्या है, काफी सारी लाइट जा पाती है, ऐसे बैकग्राउंड ब्लर है वो काफी क्रेजी आता है। ये ज्यादातर स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। दूसरा, जो कोडेक और कलर साइंस होती है, बेसिकली जिस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे पास मल्टीपल कैमराज हैं बड़े बड़े। सोनी के जो FX6 है इसका फॉर्मेट अलग है, जो रेड कैमरा होता है उसका फॉर्मेट अलग होता है, कैनन के अलग होते हैं। सिमिलरली एक हाई क्वालिटी फॉर्मेट जिसपे फोन की भी रिकॉर्डिंग हो, जिसको बाद में कलर ग्रेड करा जा सके एंड लेंसेज अगर लग जाए, तो ये आराम से ज्यादातर DSLRs को बीट कर देगा। बट अभी बस वही कुछ चीजें जिनमें स्मार्टफोन्स पीछे। ये फोटो हमने खींची थी DSLR और कैमरे से। ए वाला था हमारा DSLR और बी था हमारा स्मार्टफोन। क्या आप बताओ, आपने सही बताया। बट हाँ भाई बहुत क्रेजी है सारी प्रोग्रेस देखना, क्या फोटोज निकालते हैं, क्या वीडियोस निकालते हैं। एंड मेरे को हर जो फ्लैगशिप फोन आता है जिसके अंदर कैमरा क्रेजी है, बहुत एक्साइटिंग लगता है। तो इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है कितने सालों के अंदर ये स्मार्टफोन्स DSLRs को बीट कर सकते हैं।